नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव होने जा रहा है शनिदेव के वक्री होने का और राहु के नक्षत्र परिवर्तन का। शनिदेव अपनी वर्तमान कुंभ राशि में वक्री हो चुके हैं। वो अभी पूर्व भाद्रपद यानी कि गुरुदेव के नक्षत्र में चल रहे हैं और राहु रेवती नक्षत्र यानी बुध के नक्षत्र को परिवर्तन करके वो शनिदेव के नक्षत्र में चले गए हैं, उत्तर भाद्रपद यानी कि मीन राशि में ही अभी वो गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि के लिए तो आप सभी जानते हैं कि 7.5 एकदम उच्च वाली चल रही है, इनकी शिखर 7.5 चल रही है। इसके पहले हम आपके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ लेके आए हैं, वो ये कि आप यदि कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं या फिर कोई हवन वगैरह तर्पण वगैरह नहीं करते हैं तो क्या करके एकदम भगवान का आशीर्वाद या फिर उनका पूर्ण ध्यान आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा ही भगवान के नाम उच्चारण के लिए आपको मैं बोलता हूँ, उसका प्रमाण लेकर आया हूँ। कलयुग में नाम की विशेषता क्या है। जब राजा परीक्षित को सुख भगवान कथा सुना रहे थे तो उसी में उन्होंने कहा था, कलेर दोष निधि राजनास्ति हो को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परंजित। अर्थात राजन, दोषों के भंडार कलयुग में यही एक महान गुण है कि इस समय श्री कृष्ण का कीर्तन मात्र करने से मनुष्य बंधन मुक्त हो परम पद को प्राप्त हो जाता है। अर्थात यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में बताया है कि कलयुग में जितने भी हम कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं दोष होने की संभावना रहती है। बहुत ही बिरले लोग हैं जो दोष रहित इसको संपादित कर सकते हैं। तो दोष रहित नहीं कर सकते हैं तो बेहतर है कि भगवान नाम का कीर्तन करें, जिससे कि हमें मुक्ति मिले। आगे श्री विष्णु रहस्यम में है, यदवचर्यम हरिम भक्त्या कृते क्रतु सरैरपि फलम प्राप्नोत्यविकलम कलो गोविंद कीर्तनात्। अर्थात सतयुग में भक्ति भाव से जो भाव मिलता था, जो फल मिलता था, त्रेता में सैकड़ों यज्ञों के द्वारा जो फल मिलता था, द्वापर युग में जो भगवान के पूजन करने से, श्रीहरि की आराधना करने से वो फल मिलता था, वो सारा का सारा फल कलयुग में भगवान गोविंद का कीर्तन मात्र करके प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार विष्णु पुराण का ये कथन है, ध्यायन कृते यजन यज्ञैस्त कृतम त्रेतायाम द्वापरे चैवन यदपनातोति तदपनोति कलो संकीर्त केशवम। अर्थात इसमें स्पष्ट है सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, क्योंकि जो कलयुग में जो ध्यान करवाते हैं ना लोग कि ध्यान समाधि हम करा रहे हैं, वो महा आपको बेवकूफ़ बनाते हैं या फिर धूर्त वो हैं। क्योंकि आसन, नियम, प्राणायाम ये सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद 8वां जो स्टेप आता है वो समाधि का होता है और 7वां स्टेप ध्यान का होता है। और यहाँ कलयुग में लोग पहले ही स्टेप में कहते हैं कि आइए ध्यान कराना हम आपको सिखाते हैं, समाधि में बैठना सिखाते हैं, तो ये धूर्तता है। तो वही बात है, सतयुग में भगवान का ध्यान करने में, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन करने में, द्वापर में भगवान का पूजन करने से मनुष्य जिस फल को पाता था उसे इस कलयुग में भगवान केशव का अर्थात श्री हरि का कीर्तन करके प्राप्त कर लेता है। तो आपके लिए बहुत ही सुखद और एक चमत्कारिक उपाय यही है कि राम राम का भजन कीजिए, हरि हरि का भजन कीजिए। जो भी आप भगवान का नाम जानते हैं या जप करते हैं उनका भजन कीजिए, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं कुंभ राशि के जातकों के पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इनके लिए थोड़ा अभी सुखद परिणाम मिलेगा, क्योंकि शनिदेव आपकी ही राशि पर विराजमान है। तो आपके रुके हुए कार्य जो हैं वो थोड़े एक्सेलरेट होते हुए दिखाई देंगे, बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उसमें यदि आप सही मेहनत में, सही मायने में यदि मेहनत करके आप आगे बढ़ रहे हैं तो सफलता मिलने के भी योग हैं। आजीविका के मामले में, व्यापार के मामले में, नौकरी के मामले में यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सफलता मिलने के भी योग हैं, क्योंकि केतु अष्टम में है। अचानक से कुछ प्राप्त हो सकता है आपको। हालांकि पैसों के मामलों में थोड़ी सतर्कता यहाँ पर बरतनी है। आपके पैसे कहीं पर फंस सकते हैं, अटक सकते हैं, क्योंकि राहु दूसरे भाव में विराजमान है। तो वहाँ थोड़ी सतर्कता आपको बरतनी है। कुछ हद तक कठिनाई का अनुभव आप पैतृक जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि राहु आपके दूसरे भाव में बैठा हुआ और केतु अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो पैतृक जो जीवन है, पैतृक स्थान है या फिर पैतृक जो आपकी संपत्ति वगैरह है, दादा वगैरह हैं, वहाँ पर थोड़े आपको असंतोष का अनुभव आप कर सकते हैं। फिर भी एक चीज़ है कि काम की क्वालिटी के बारे में आप ना सोचें, आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। आप अपना कर्तव्य करते रहिए, क्योंकि शनिदेव आपकी ही राशि पर विराजमान हैं। यहाँ पर यदि आप ध्यान देंगे तो शनि महाराज जहाँ बैठते हैं वो
वहाँ पर थोड़ा कष्टमय फल देते हैं, उसको कष्टमय करते हैं, लेकिन उसको एक्सेलरेट करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। जैसे कि बृहस्पति देवता जहाँ बैठते हैं वहाँ नुकसान करते हैं, और जहाँ देखते हैं वहाँ शुभ फल देते हैं। शनिदेव के साथ जस्ट उल्टा है, वो जहाँ बैठते हैं उसको थोड़ा बड़ा देते हैं। तो शनिदेव आपकी लगन पे बैठे हुए हैं। आप जितना बड़ा सोचेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना अच्छा आपके लिए है। यहाँ पर उत्तम फल प्राप्त करने का योग है। साढ़े साथी जो जीवन में आता है वो एक बार आपके लिए एक तरीके से कहिए तो उत्थान करने की ओर लेके आता है। यदि आप मेहनत करते हैं और आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके लिए ये उत्थान का कारक बनता है। आपके लिए एक नए नए मार्ग खोलता है कि आप नए मार्ग को डेवलप कीजिए, खोज कीजिए और करियर में, जीवन में आगे बढ़िए। वैसे आप अनुभव किए होंगे कि जनवरी 2023 से जब शनिदेव का आपका साढ़े साथी प्रारंभ जो हुआ है, मतलब उच्च का, शिखर का साढ़े साथी प्रारंभ हुआ है, उसके बाद आपके जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन आया होगा। आप कहीं ना कहीं, यदि आप बेकार घूम रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक्टिवेट हुए होंगे, या फिर कहीं कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा और आगे बढ़ने का सोच रहे होंगे आप। तो आप प्रयास कीजिए। अभी जो वक्री हुए शनिदेव, इसमें आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। यहाँ पर गुरुदेव बैठे हैं चतुर्थ भाव में, तो वो थोड़ा आपके लिए अच्छा फल दे सकते हैं अभी वर्तमान में। यदि आप घर वगैरह का प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर ज़मीन वगैरह का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ मिलने के आपके योग बनेंगे। इस अवधि में आपके पास एक थोड़ा-सा अवसर ये भी है कि केतु अष्टम भाव में बैठे हैं। केतु अष्टम भाव में बैठकर अचानक से कुछ प्राप्त करने की, अचानक से कुछ दिलवाने की क्षमता रखते हैं, वो देते हैं। तो हो सकता है आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्राप्त अवश्य हो। धार्मिक बने रहिए, और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि भगवान नाम कीर्तन कीजिए, भगवान नाम का जप कीजिए, जिससे कि और जो भी आप तंत्र मंत्र करते हैं उसमें थोड़ा गलती होने के चांसेस रहते हैं, वो चांसेस भी आपके न्यून हो, गौन हो जाए, और आप भगवत भजन में लगिए, आपका जीवन सुखमय हो। मिलेंगे मीन राशि के जातकों के साथ, और वो इस श्रृंखला में अंतिम वीडियो होगा। आप कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को बताएं, इष्टों को बताएं, और कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो आप मुझे गाइड कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं कि क्या सुधार किया जा सकता है। तो मिलेंगे बहुत शीघ्र। जय हिंद, जय श्री राम।